हेलो। अवचेतन द्वारा मार्गदर्शन। यदि आपको मुश्किल निर्णय लेना होता है और अपनी समस्या का समाधान ना देख पा रहे हों तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगें। लेकिन आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच भय से स्वतंत्र होती है। यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। अपने ध्यान को गतिशील कर लें, अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। इससे आपके आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मा चेतना नहीं होती। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन आपको आदर्श उत्तर इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। जागने पर आपको उत्तर नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खेलने दें। फिर सो जाएं। मार्गदर्शन पाने का आसान तरीका। जैसे एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने प्रत्येक जगह उसकी तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है और तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह मैं अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा। रॉबर्ट से पूछा। ये मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या और क्यों पता होगा। बहरहाल अपने अवचेतन की आंतरिक आवाज़ का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा कि तुमने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं। उसने उत्तर दिया, जरूर। दरअसल वह मुझे कल लुका छुपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था ये किसकी है। इसके लिए मैं इसे अंदर ले गया, अपनी डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिखकर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया। अवचेतन मन आपको हमेशा उत्तर दे देगा बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। अवचेतन मन ने वसीयत की जगह बताई। जब ह्यूगो आर नामक युवक ने लॉस एंजल्स में मेरे भाषण सुने थे, उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति बारे में बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया कि उन्होंने सब में न्यायपूर्ण बंटवारा किया था। ह्यूगो को लग रहा था लेकिन उसके पिता की वसीयत नहीं मिली तो जायदाद राज्य के नियमों के आधार पर बंटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा कानूनी फीस में ज़्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने प्रत्येक जगह तलाश की लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और मुझे यह वह जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा कि उत्तर दो। उसने इसे बार बार लोरी की तरह दोहराया, वे उत्तर दो, शब्दों के साथ सोने गया। जब वह जागा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह डाउनटाउन लॉस एंजल्स के एक बैंक में जाए। इससे वह हैरान हो गया कि उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था। क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वह नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसे अवचेतन द्वारा इस संकेत की जांच करनी थी। वह उसे सुबह बैंक गया। अतः एक बैंक अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में
उसके स्वर्गीय पिता के नाम पर एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया तो अंदर वसीयत मिली। सोते समय आपके विचार आपके अंदर की निहित शक्तियों को जगा देते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या फिर लॉस एंजल्स में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को ख़त्म कर देना चाहिए, नया अनुबंध कर लेना चाहिए, ऐसी उलझन हो तो यह करें। शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और इसकी प्रकृति है, ये उत्तर देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। ये अनुरूपता के नियम का पालन करता है। ये विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपके अंदर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या उत्तर होगी। यदि आप मार्गदर्शन चाहते हैं और शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें, अर्थात आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां यह आपका प्रयोग शुरू कर दें, उसके बाद आप कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन का नियम है। मार्गदर्शन का रहस्य। आप जानते हैं कि मार्गदर्शन या सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही उत्तर के प्रति निष्ठावान बनाना है। जब तक आपको अपने अंदर इस प्रतिक्रिया ना मिल जाए, प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक महसूस है, एक सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको उत्तर मिल गया है। आप इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है कि अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने अंदर के इस व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते, या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको रास्ते भर शांति मिलेगी।